प्रधानमंत्री नाप रहे हैं कि अभी भी इस देश में कितने मूर्ख और अंधभक्त बचे हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि कितने। अभी पहले देखा तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ढोल बजाओ। क्यों बजाएंगे? इस देश में हमें नहीं पता अस्पताल में इलाज होता, ताली थाली से अगर कोरोना भागता तो मैं तसला पीट देता। मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस देश के अंदर चड्डी वाले, जो चड्डी से फुल पैंट पर आ गए हैं, जो इस देश में नफरत फैलाने का काम, 200 साल की गुलामी के बाद जब ये देश आजाद हुआ तो पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश को इसरो दिया, एम्स दिया, IIT जैसी संस्था। अगर मोदी जी ने काम किया तो 9 साल अपने काम के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद हिंदू और महिलाओं की बात जो है यही कहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सेल्फी लेने वाले हैं मिट्टी के साथ, आप भी ये देखिए कैसे ले लें उस देश की, ने बोला है कैसे ले लें मिट्टी के साथ सेल्फी, जिस देश की मिट्टी के चारों भाइयों को आज आपस में बांट दिया गया है। जब हम आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, और सबसे बड़ी बात, देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके देश में घुमाया जा रहा है। देखिए, सोच कर देखिए, आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस, और आप सोच कर देखिए हमारे देश के अंदर जो देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे देश की सरकार उनकी बहन बेटियों को, उनकी पत्नियों को नहीं बचा पा रही। आपको याद होगा मणिपुर के अंदर जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनमें से एक कारगिल का जवान भी था। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी इस देश की विडंबना है। लेकिन आज मैं आपको आपके माध्यम से उन देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूँ, जो इस देश के अंदर देश के भाइयों को बांटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि जब ये देश गुलाम था उस वक्त पे हम लोग भारतवासी थे। जब ये देश आजाद हुआ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे हमारा परिवार बट गया, लेकिन हम उस परिवार को वापस से भारतवासी के नाम पर एक करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस देश के अंदर चड्डी वाले, जो चड्डी से फुल पैंट पर आ गए हैं, जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि जो लगातार मुसलमान के लिए नफरत फैलाते हैं, 1929 के अंदर, 1929 के अंदर जब असेंबली के अंदर शहीद आजम भगत सिंह ने बम फेंका तो उनके परिवार को किसी ने पनाह नहीं दी थी, और उल्टा जो उनके परिवार के लोगों से बात किया करते थे वो लोग भी दूर हो गए। उस वक्त पर शहीद आजम भगत सिंह के परिवार को अगर किसी ने आश्रय देने का काम किया तो उनका नाम था मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जिन्होंने उनके परिवार को शरण देने का काम किया। मैं आज पूछना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री कल लाल किले से झंडा ध्वजारोहण करेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 200 साल की गुलामी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ तो पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश को इसरो दिया, एम्स दिया, IIT जैसी संस्थाएं बनाई और मेडिकल कॉलेज बनाए। आपने क्या बनाया? कल भी सौगात देने वाले हैं, देखिए खुशियों की सौगात देने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? आपने टॉयलेट बनाया, आपने राम जन्मभूमि के नाम पर लोगों में विवाद पैदा करवाया, आपने मीडिया को खरीद के नए नए स्लोगन लगवाए कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। मैं मोदी सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने काम किया तो 9 साल अपने काम के नाम पर वोट मांगे, मंदिर मस्जिद हिंदू और मुसलमान। महिलाओं की बात जो है होगी, और जाहिर सी बात है कि महिलाओं की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात लाल किले से पहले भी करी थी और इस बार भी करेंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से महिला सम्मान की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री अगर महिला के ऊपर बात करेंगे तो वाकई बड़े बेशरम प्रधानमंत्री, क्योंकि कैसे महिला सम्मान और किस प्रकार का महिला सम्मान, जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो और प्रधानमंत्री पर इतना समय ना हो कि मणिपुर का जायजा ले ले, और मिस्र की मस्जिद तक में जाके घुस गए हमारे देश का प्रधानमंत्री, अमेरिका घुमाए लेकिन मणिपुर नहीं गए, तो ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी बात यह कि महिला सम्मान की आप बात कर रही हैं, हरियाणा से 1502 महिलाएं गायब हैं। हरियाणा से क्या हुआ उनका? महिलाओं को जरा बताइए। इस देश में कई हजार बच्चे गायब है, कई लाख बच्चे गायब है, सरकार को पता ही नहीं है। महिलाएं इस देश से गायब होकर कहाँ जा रही हैं? हरियाणा से जो 1502 जो बेटियां गायब हैं, वो बेटियां कहाँ जा रही हैं? आपको पता है कहाँ गायब हो गई वो बेटियां? 1502। और ये डाटा वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट को पार्लियामेंट के अंदर दिया गया। मेरे घर का डाटा नहीं है ये, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं पढ़ता मैं इनकी तरह। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार की मानसिकता को दर्शाने का प्रयास करती है कि अनपढ़ जो लोग होते हैं, अनपढ़ लोगों ने किताबों पर टैक्स लगाया और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किताबों पर से टैक्स हटाने का काम करते हैं। हमारे देश की ये वो सरकार है जो किताबों पर टैक्स लगाती है और फिल्मों को टैक्स फ्री करती है, क्योंकि फिल्मों से इनको वोट मिलता है और किताब जो है वो सवालों को जन्म देती है। तो यही कहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ये लोग इस देश के अंदर लोगों को शिक्षा से तो फिर वाह लूट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, कितना बढ़िया भाषण दिया है, संसद में जो हुआ सब भूल जाएंगे उसके बाद। भाषण ही तो जनता का राशन है। और अब देश के प्रधानमंत्री को लोग इतना नहीं सुनते, मैं आपको बता दूं। नहीं सुनते बिल्कुल। मोदी जी ने देखिए किस तरीके से, या तो बता दूं, मोदी सरकार ने आज जो है वो पूरी तरीके से लोगों ने मोदी जी को देखना सुनना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और आपके
चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को आजादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी की ये कहना ढेर चाहेंगे सारी बधाई सेल्फी देना मत लो, चाहता हूं। सेल्फी मत लो। नहीं, सेल्फी लीजिए, लोगों को एक ये साथ करिए। गले मिलकर, राम और रहीम जब एक साथ गले मिलकर सेल्फी लेंगे, देश एक होगा, तो उससे बड़ी सेल्फी वो क्या तो कल होगी। पता लगेगा कि कितने देशवासी देखिए प्रधानमंत्री की बातों को फॉलो करते हैं कि एक चुटकी में उन्होंने कह दिया सेल्फी ले लो तो ले लो। प्रधानमंत्री नाप रहे हैं कि अभी भी इस देश में कितने मूर्ख और अंधभक्त बचे हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कि कितने अभी पहले देखा तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, हाँ, मोमबत्ती आपने जलाओ, नहीं ढोल बजाई बजाओ। थी। क्यों बजाएंगे, हम पागल हैं? हाँ। इस देश में हमें नहीं पता अस्पताल में इलाज होता, ताली थाली से अगर कोरोना भागता तो मैं तसला पीट देता। ऐसे थोड़ी भग रहा है कोरोना, तो सिर्फ पागल बनाने वाली बात है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये सब काम नहीं करते। उसके लिए आप लोग काफी हैं, आप लोग प्रोत्साहन करिए मोदी जी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चले, इसी के साथ मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री का भाषण, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है वो भी आपको दिखाएंगे। परंतु एक बड़ी जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है सीमा हैदर की, कि भैया पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ये वही औरत है जो 30 साल उस देश में रही परंतु उसके बाद भी उस देश की हो ना सकी। और यहाँ आकर जो है एक विश्वास अब ये भी जताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है अब कार्रवाई भी होनी चाहिए, कि अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आगे किसी के साथ भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उस भाषण के बाद लगातार कई सवाल जो है वो अब खड़े होंगे। किस तरीके से जो वादे किए हैं, क्या वो वादे लाल किले की चोटी से जो वादे किए जाएंगे, क्या वो वादे वाकई में पूरे होंगे, और कितनी सेल्फी कल आती हैं, कितनी करोड़ों जनता जो है वो मिट्टी के साथ सेल्फी लेगी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा देगी कि हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ अभी इतनी करोड़ों की जनता है कि वो उनकी बात को फॉलो कर रही है। इसी के साथ तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।